हेलो, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वॉचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। एंड आज जो आप सीखने वाले हैं इंटरेस्टिंग है। आज हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे। वन टाइम, रेगुलर, टाइम ड्यूरेशन। ये तो किया आपने, यस ऑफ कोर्स किया है प्रेजेंट में। आज हम पास्ट में करेंगे, तो पास्ट में इतना इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि पास्ट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अलग कैसे? मान लीजिए किसी की उम्र जो है वो 65 है, 70 है। अब उसके पास बैठे, नमस्ते दादाजी, चलो आप तो अभी इतनी उम्र में हो गए, अब तो घर पे रहते हो, क्या करते थे आप? मतलब आप क्या कर रहे थे जब आप जवान थे इस तरीके से? तो आप क्या करते थे, आप क्या कर रहे थे, है ना? तो यहां वो नहीं होगा जो आपका प्रेजेंट में थे। क्या करते थे? अब क्या करते थे का मतलब क्या? वही रेगुलर। आप क्या करते थे, क्या किया करते थे, रेगुलर। सो यहां रेगुलर जब आप बताएंगे आप क्या करते थे, क्या किया करते थे, आईएनजी नहीं आएगी। ये तो आपको पहले ही पता है ना आईएनजी नहीं आएगी। बट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि वहां फर्स्ट फॉर्म लगाई थी यहां सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आपसे कोई पूछता है आप क्या करते थे, आप क्या किया करते थे, तो उस कंडीशन में जो आप बताएंगे कि मैं ये करता था या फिर ये किया करता था, उसके लिए आपका रूल रहेगा कोई भी पर्सन, उसके बाद यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड। ध्यान रखना यूज्ड नहीं करना, डी बहुत साइलेंट जाएगा। पर्सन, यूज्ड, टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उस बूढ़े से पूछा गया, दादाजी से पूछा गया आप क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाया करता था। तो बोलेगा आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया रेगुलर, पास्ट में रेगुलर। अगर वन टाइम हो, वन टाइम कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने बोला अरे यार कल तो आप उस कमरे में अकेले थे, क्या कर रहे थे? अब पूछा गया अकेले थे उस कमरे में, क्या कर रहे थे? अब ये वन टाइम है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिंगुलर के लिए वो आ जाएगा, प्लूरल के लिए वर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाएंगे। तो क्या कर रहे थे? मैंने कहा यार मैं पढ़ रहा था या मैं लिख रहा था। तो इस तरीके से हो सकता है। ऐसे ही होगा यार, कमाल है, कल तो कमरे में सुबह घुसे थे और शाम को ही निकले, सुबह से क्या कर रहे थे? अब ये टाइम ड्यूरेशन हो गया। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो दादाजी से पूछा गया आप क्या किया करते थे? चलो आप तो बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गई। क्या किया करते थे? मैं पढ़ाया करता था। तो उन्होंने बोला आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। इस तरीके से हो सकता है। या कोई बोले यार कल तो कमरे में अकेले ही थे, क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं लिख रहा था। वन टाइम हो गया, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। सुबह से कमरे में घुसे थे, क्या कर रहे थे? अब उसने कहा मैं लिख रहा था। अब ये टाइम ड्यूरेशन हो गया, जहां आपने हैज बीन, हैव बीन लगाया था, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन होता, और सबके लिए हैड बीन रहेगा। सो मैं लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिख रहा था, टाइम ड्यूरेशन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है, यहां पे मैं बात कर सकता हूं वर्क इन मॉल, वही एग्जांपल जो प्रेजेंट में था। वर्क इन मॉल, किसी ने पूछा क्या किया करते थे? मैं मॉल में काम किया करता था। सो वो बोल सकता है आई यूज टू वर्क इन मॉल, मॉल में काम किया करता था, मॉल में काम करता था, रेगुलर हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि यार कल मॉल में गए थे, मुझे पता खरीदने तो नहीं गए होंगे, क्या कर रहे थे? यार कारपेंटर हूं, मॉल में काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन मॉल। इस तरीके से हो सकता है। या सुबह मॉल में घुसे थे, भाई क्या कर रहे थे? अरे काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग इन मॉल। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं यहां पे, वो है लर्न कंप्यूटर। कोई बोले कि 12th कर ली और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने अब आए हो आप, मतलब आपको एडमिशन अब लेना बैचलर डिग्री में, क्या कर रहे थे? सर कंप्यूटर सीख रहा था। तो रेगुलर की बात करें, कंप्यूटर सीख रहा था, सो बोलेगा यूज टू लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर सीख रहा था। नेक्स्ट हो सकता है यहां पे वन टाइम के लिए, कि कल कंप्यूटर के सामने बैठे थे, मुझे पता है तुझे कुछ आता नहीं कंप्यूटर का, क्या कर रहे थे? सर सीख रहा था, मैं कंप्यूटर सीख रहा था। तो वन टाइम, आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर, कंप्यूटर सीख रहा था। 2 घंटे से कंप्यूटर के सामने बैठे थे, कंप्यूटर मेरा और आप बैठे थे सामने, क्या कर रहे थे? सर मैं कंप्यूटर सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर। इस तरीके से हो सकता है। लास्ट एग्जाम्पल यहां पे मैं बात कर लेता हूं। कोई बोले कि वर्क इन हीरो, हीरो बाइक है, यू नो वेरी वेल, जैसे मारुति है, होंडा है, ऐसे ही हीरो, हीरो बाइक की कंपनी है। सो वर्क इन हीरो, हीरो में काम करना।
चलो हीरो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा वर्ड यूज कर लेते, मारुति ही कर लेते, वर्क इन मारुति। वर्क इन मारुति, मारुति में काम करना। किसी ने कहा भाई ऐसा है, चलो हम आपको जॉब दे, प्राइवेट सेक्टर में खास करके ऐसा होता है कि चलो आपको जॉब देते हैं, अब से पहले क्या कर रहे थे, तो रेगुलरिटी की बात की गई, मैं यार मारुति में काम कर रहा था, तो उसने बोला आई यूज टू वर्क इन मारुति, मैं मारुति में काम कर रहा था, वो भी रेगुलर, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट हो सकता है कि कल आप मारुति कंपनी में जाते हुए मैंने देखा था, क्या कर रहे थे सर, मारुति में काम कर रहा था, आपकी जॉब तो नहीं है, अरे सर मैं वेल्डर हूं ना, मैं मारुति में काम कर रहा था, वैसे तो मेरी वेल्डिंग की दुकान है, सो आई वॉज वर्किंग इन मारुति। सुबह घुसे थे मारुति कंपनी में, जबकि आपकी जॉब नहीं, क्या कर रहे थे सर, मैं मारुति में काम कर रहा था, वेल्डर हूं मैं। सो बात करेंगे आई हैड बीन वर्किंग इन मारुति। ठीक है, सेंस वही जाएगी, क्या कर रहे थे रेगुलर के लिए, क्या कर रहे थे वन टाइम के लिए, क्या कर रहे थे टाइम ड्यूरेशन के लिए। समझ में ध्यान बस यही रखना है। ऐसे पूछ सकते क्या कर रहे थे इतने टाइम से, मान लीजिए जैसे कुछ सेंस अच्छी जाए कुछ नहीं जाए, दादाजी से पूछा आप क्या करते थे, इस तरीके से गया, इस जॉब में आने से पहले क्या करते थे, अब ये रेगुलर गया। ठीक है ना, सो आपको ध्यान में रखना, वन टाइम की बात करेंगे तो आपका वोज वर्क के साथ आईएनजी आएगा, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे हैड बीन के साथ आपका आईएनजी आएगा वर्ब के साथ। बट अगर आप रेगुलर काम करने की बात पास में करेंगे तो आपको यूज टू वाला रूल लगाना है। सो आई होप आपके लिए इंटरेस्टिंग ये रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। सो ये है पास्ट के लिए। प्रेजेंट के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया, अगर आज पहली बार आए हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। स्पोकन में इनकमिंग टाइम स्मूथ जाएंगे आप और इजीली समझ में पाएंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आपको किसी ग्रामर की बुक में नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ स्पोकन में यूज होते हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप इनकमिंग टाइम सीखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, स्पोकन अच्छा करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।